नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर राहुल गांधी ने जिस तरीके से बिना ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए कुछ बोला था, हालांकि उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं टारगेट में नहीं थे, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य मैदान में कूदे और फिर जो भद्द उनकी पिटी वो अभी तक खत्म भी नहीं हुई थी कि राहुल ने एक नया सिगुफा छोड़ दिया है। एक कहानी राहुल ने ऐसी सुना दी है कि अब सारी बातचीत वहीं पर जाकर के केंद्रित हो गई है और न केवल ज्योतिरादित्य बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है राहुल गांधी ने सिर्फ एक कहानी सुना करके। तो हम लोग जरा अपनी चर्चा अपनी बातचीत करने से पहले अपने दर्शकों को वो कहानी सुनवा दें, फिर हम लोग बातचीत करें, बात की तरफ बढ़े, सवालों की तरफ बढ़े। जरा वो कहानी पहले सुन लें हमारे दर्शक। अब मैं खत्म फिदेल कास्ट्रो की एक कहानी से करूंगा, पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे। सुना नाम ना? एक पत्रकार आया, न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार था। वहां पर लड़ाई चल रही थी, वो जंगल में बैठे थे। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का पत्रकार गया, बैठ गया उनके साथ, कहता है भैया मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। फिदेल कास्ट्रो ने कहा लीजिए। शुरू हो गया। कहता है फिदेल कास्ट्रो जी एक बात बताइए, आपकी जो मैनेजमेंट टीम है इसको आप ट्रेन कैसे करते हो? इनको आप मैनेजमेंट कैसे सिखाते हो? इनको आप मतलब लड़ना कैसे सिखाते हो? रेवोल्यूशनरी थॉट कैसे सिखाते हो? फिदेल कास्ट्रो जी उसके देखा, कहता है यार तू तो बड़ा बेवकूफ आदमी है, मैं थोड़ी सिखाता हूं। तो चौंक गया, कहता है सर आप नहीं सिखाते तो कौन सिखाता है? कहता है ये जो बटिस्ता बैठा है वो डिक्टेटर था, ये सिखाता है। तो जिससे आप लड़ रहे हो वो आपकी मैनेजमेंट टीम को सिखाता है? फिदेल कास्ट्रो कहता है हां, मैं क्या करता हूं, मैं लोगों को लड़ाता हूं, आधों को मार देता है, बाकी भाग जाते हैं, जो बचते मेरी मैनेजमेंट टीम है। वही काम हो रहा है, वही काम हो रहा है। मोदी जी डरा देता है, भाग जाते हैं, ईडी सीबीआई भाग जाते हैं। मैं कहता हूं भागो भैया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ महल बचाओ, जान बचाओ अपनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। तो सर अपनी मैनेजमेंट टीम चाहिए। राहुल ने इस कहानी की जो सुनाई, एक आरोप अक्सर जो अभी जब मैं तैयारी कर रहा था तो बात हो रही थी, एक आरोप अक्सर जो राहुल गांधी पर लगता है कि सारे नेता भाग जाते हैं, बहुत लंबी फहरिस्त भी है, आप उनको रोकते नहीं है। राहुल गांधी ने सारे मामले साफ कर दिए कि क्यों वो नहीं रोकते हैं। जिसको जाना है जाए, जो रहेगा वो कांग्रेस का सिपाही बनेगा। राय साहब देखिए, राहुल गांधी के बारे में अगर एक लाइन में उनकी पूरी यात्रा देखनी हो ना आपने एक लाइन में, तो बहुत ही बढ़िया डायग्नोज करते हैं, बीमारी का निदान करते हैं, लेकिन वो ऐसे डॉक्टर हैं जो उस बीमारी का प्रॉपर उपचार नहीं कर पाते। ये उनकी अब तक की त्रासदी है। जब से उन्होंने कांग्रेस का एक अगुवा बन करके चीजों को आगे बढ़ाना शुरू किया है, देखिए उनकी जो सदिच्छा है, जो बदलाव की जो इच्छा है, जो दलितों, पिछड़ों और तमाम वर्गों के लिए जो काम करने की उनकी इच्छा है, जो एक ईमानदार प्रयास देश के प्रति है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का एक दूरदृष्टि के हिसाब से, वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। लेकिन उसके लिए जो सेना चाहिए, जो कमिटेड काडर चाहिए, वो दुर्भाग्य से उनके पास आज नहीं है। और ये चीज उनके जो आपने देखा ना, ये किस्सा गोई के जरिए जो उन्होंने कल बात कही है, उसमें कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा भी है कि वो बरसों तक लोगों को पालते हैं, पलवित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और जब फ्रूट देने का समय आता है तो वो दौड़ जाते हैं किसी डर से, सीबीआई के डर से, किसी लोभ से, या तमाम अन्य कारणों से। अगर इसके रूट में आपको जाना हो बहुत संक्षिप्त में, तो आपको शुरू से देखना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है। बहुत ही ब्रीफ में, कांग्रेस पार्टी राय साहब आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जब तक ये आंदोलन के जरिए आगे बढ़ती रही, इसमें कभी कोई परेशानी नहीं आई। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने 1984 के बाद जब से इंदिरा गांधी गई और एक बार सत्ता उनकी पूर्ण बहुमत की आई, राजीव जी के समय में जो ऐतिहासिक वो जो बहुमत आया था, वो सांत्वना लहर पर आया, और उसके बावजूद लगातार कांग्रेस पार्टी पीछे पिछड़ते ही चलेगी। हालत 44 तक भी आई, आज वो जाकर दोबारा 100 तक पहुंची है, जैसे मर्जी पहुंची। हकीकत क्या है, राहुल गांधी और उनसे पहले भी 91 में जब पहली बार नरसिम्हा राव जी बने, तब से पार्टी के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म का अपॉर्चुनिस्ट गिरोह पैदा होना शुरू हुआ, और उसे ना तो पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना था, ना पार्टी के कार्यक्रमों से कोई लेना देना था, ना कोई उसका पार्टी के प्रति कमिटमेंट था। उनको केवल और केवल सत्ता में साझेदारी,
मैं, मेरा और मैंने, जो मोदी जी की जो है ना एक नीति कि मेरे लिए क्या, मेरे बच्चों के लिए क्या। और सोनिया गांधी एक बहुत गजब की बात कहती है, कभी कभी जब आप उनके साथ अकेले बैठो ना, तो बहुत कमाल की बात कहती है वो कहती है कि वी आर वन ऑफ द वेरी रिचेस्ट पार्टी, वन ऑफ द पुअरेस्ट पार्टी विद वन ऑफ द रिचेस्ट लीडर्स। यानी कि कांग्रेस पार्टी में तमाम एक से एक बड़े वो मिल जाएंगे आपको पैसे वाले नेता, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भी गरीब है। तो ये कुछ बेसिक पीड़ा है राहुल गांधी की कि जिसको उन्होंने पाला पोसा पार्टी ने और आगे बढ़ाया। और ये सूची आप देखेंगे ना, मैं तो हैरान रह गया जब आपने कहा इस पर चर्चा करेंगे। राय साहब, दर्शक भी स्तब्ध रह जाएंगे। 1 दर्जन पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे हैं, 1 दर्जन पूर्व मुख्यमंत्री जिसको कांग्रेस पार्टी ने रह रहकर मौके दिए, और वो फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पर बिना भारतीय जनता पार्टी में कुछ पाए, बिना भी कुछ भी पाए हुए, अपनी केवल जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए। वो केवल एक उदाहरण मिलेगा आपको पूरे देश में पिछले 11 सालों में, वो व्यक्ति है हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसको जाकर जो यहाँ मुख्यमंत्री चाहता था नहीं मिला, उसको वहां मिल गया भारतीय जनता पार्टी में, और वो पूरे नॉर्थ ईस्ट का बॉस बन के बैठा हुआ है अमित शाह जी की गोदी में। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी से जितने भी लोग गए, पूर्व मुख्यमंत्री और बहुत बड़े बड़े नेता, आज उनकी हालत कैसी, जिनको कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं था, आज वो सारे मंत्री पद या राज्यसभा या उससे भी नीचे घर में खाली बैठे हुए, लेकिन उनको कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं है। तो टू दैट एक्सटेंट जो राहुल गांधी ने किस्सा गोई की वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहां सवाल ये भी आता है राहुल गांधी के लिए कि इस सब से चलेगा कैसे। उन्होंने ये बात, अगर आपको ध्यान हो, 2019 के चुनाव में जब हार हुई कांग्रेस पार्टी की, तो जब मैं कांग्रेस कवर करता था, तो जब चुनाव से इस्तीफा दिया था आपने एआईसीसी की मीटिंग, शेड्यूल की मीटिंग में, तो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत एंटनी साहब थे, तमाम लोग थे, उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस्तीफा दूंगा, मेरे लिए कोई और दे या ना दे, लेकिन मैं दूंगा, मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं। और सारे देश ने देखा कि केवल राहुल गांधी ने ही इस्तीफा दिया, उसके अलावा किसी ने इस्तीफा नहीं दिया कांग्रेस पार्टी में। तो ये जो चीज है ना, जो पाने की हसरत ठीक है, लेकिन छोड़ने के लिए तत्परता, वो कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से गायब है। और उसका परिणाम आज ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिपुलेशन है, जो डेटा मैनिपुलेशन है, ईवीएम मैनिपुलेशन है, तमाम चीजें हो सकती, लेकिन असली भस्मासुर कांग्रेस पार्टी के बीजेपी में नहीं, कांग्रेस के अंदर बैठे हुए। आप कोई राज्य उठा के देखिए, कांग्रेस का सत्यानाश, कांग्रेस की बर्बादी उसके अपने लोगों ने की है, जिनकी निष्ठा संदिग्ध है। राहुल गांधी की समस्या क्या है, वो पहचान पा रहे हैं, लेकिन उनका उपचार नहीं कर पा रहे। और उपचार किए बिना ये जो चीज है, ये कोड में बदलती जा रही है। और इसका नुकसान देखिए, कांग्रेस पार्टी को हो या ना हो, इस देश को हो रहा है। देश में जो आज स्थिति बन गई है कि मौतों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है, हर चीज का कुतर्क है। अगर राहुल गांधी की उस पर विचारधारा के ऊपर कांग्रेस पार्टी चले, जो अपने उनके मूल्य हैं उन पर चले, तो भारतीय जनता पार्टी देश को इस तरीके से नहीं हाँक सकती, मोदी जी और उनका जो गैंग है, जिस तरीके से आज वो हाँक रही है। तो राहुल गांधी की पीड़ा समझ में आती है, वो उसका निदान कर पा रहे हैं, डायग्नोज कर पा रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और वो ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें कांग्रेस पार्टी में क्रांति लाने की जरूरत पड़ेगी। और क्रांति ये है कि जो लोग तुम्हारी बर्बादी के लिए जिम्मेदार है पार्टी की, उनका इंतजार मत करो कि वो छोड़ के जाए, उनको निकाल के बाहर कर दो, इमीडिएटली बाहर कर दो। दैट इज द ओनली वे। उसके अलावा राहुल गांधी अगर ये नहीं करेंगे, तो जो भी आज आप देख रहे हैं, पार्टी बैड टू वर्स और वर्स से वर्स की तरफ बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बीमारी को समझ लेना एक चीज है, लेकिन उसका उपचार किए बिना तो उस समझने का भी कोई मतलब नहीं। तो राहुल गांधी को उस रास्ते पर जाना पड़ेगा देर सवेर, वरना देर बहुत पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। सर एक और चीज, हम जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जो दागी लोग हैं, जो इस तरीके के लोग हैं, उनको तो प्रधानमंत्री खुद ही डरा ले रहे हैं, वो ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां डरा दे रही है, वो भाग जा रहे हैं, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उनकी इस किस्से से साफ ये निकल रहा है। दूसरा, जो उन्होंने महल का जिक्र कर दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी जिक्र किया था, फिर उसके बाद जो उन्होंने महल का जिक्र कर दिया है, क्या ऐसा नहीं लगता कि राहुल ने महल का जिक्र छेड़ करके ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुसीबत बढ़ा दी है? दलितों के कार्यक्रम में वो ज्योतिरादित्य को राजा सिद्ध करके चले गए। एक तो ज्योतिरादित्य के लिए वो परेशानी, दूसरा नरेंद्र मोदी जी के लिए वो महल की बात कर गए और डराने की बात कर गए, एजेंसियों की बात कर गए। अब मोदी जी की मुश्किल ये हो गई कि भैया ज्योतिरादित्य का महल ले लो तो समस्या, अगर मोदी जी महल छोड़ देते हैं
तो राजा तो वो साबित कर ही गए हैं, दलित प्रेम मोदी जी का कहाँ जाएगा? तो मोदी ज्योतिरादित्य दोनों को एक साथ नहीं फंसा गए हैं? 3 सवाल है आपसे ये मेरे, ये एक साथ। नहीं राय साहब, देखिए मैं कुछ चीजों से सहमत नहीं हूँ। सबसे पहली बात आपने कही कि जो सीबीआई और ईडी से डर के तो जा ही रहे, वो जा रहे हैं अपनी सुविधा और बीजेपी की सुविधा के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस में रह के जब तक वो कांग्रेस में कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, बेहतर ये है कि उनको पकड़ के बाहर कर दिया जाए, एक्सपेल स्ट्रेट अवे। एक मैसेज भी जाएगा, शिवरिंग मैसेज जाएगा डाउन द लाइन कि देखिए अगर आप इस तरह का विश्वासघात करेंगे, भीतरघात करेंगे, तो आपकी कांग्रेस में जगह नहीं है। आपको जहां जाना है आप जाइए, आपको पार्टी बनानी है पार्टी बनाइए, बीजेपी में जाना है बीजेपी में जाइए। पहले सवाल का जवाब ये। आपने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुझे लगता है राहुल गांधी कभी भी कुंठित व्यक्ति नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे तमाम लोग उन्होंने बनाए हैं और बढ़ाए हैं। कभी भी वो अपनी तुलना राहुल गांधी उससे, ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह जैसे टाइप के जो अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं उनसे कभी नहीं करते। उन्होंने उनको एक स्पेस दिया, और अकेले ज्योतिरादित्य नहीं है, बहुत सारे लोग उसमें, जतिन प्रसाद जैसे जीव भी है, जो मतलब दोस्ती के नाते पर तमाम नाते से, मैंने बहुत वर्किंग कमेटीज की मीटिंग में उनको दोस्तों की तरह देखा है। और जब भागने की बारी आई तो सबसे पहले वो भागे। तो जतिन प्रसाद भी महल वाले ही है, अगर आपको ध्यान हो, पढ़रौना के और वो तमाम चीजें। बेसिक इशू क्या है? आरपीएन सिंह। तो आरपीएन सिंह को भी उन्होंने ही मंत्री बनवाया था, खुद नहीं बने, इन तीनों को बनवाया, जतिन को बनवाया, आरपीएन को बनवाया, ज्योतिरादित्य को बनवाया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। और ये वो लोग थे जो यंग ट्रक्स के तौर पे थे, और फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में ये लोग भाग गए। आपने कहा महल का जिक्र, देखिए मोदी जी को महल से, ना तो अपने महल से कोई दिक्कत है, ना ही उनको ज्योतिरादित्य के महल से दिक्कत है। वो बात गरीब की करते हैं, उनकी मानसिकता महल वाली है। अगर उनका आप जो घर है, जिस घर में वो भी रह रहे हैं, तो 7 जिसको लोक कल्याण मार्ग कहते हैं, अगर केवल आप उसकी रिपेयर और रेनोवेशन का अगर वो देख लें बजट, तो दैट इज अराउंड 90 करोड़ केवल रेनोवेशन हुआ उस घर में। और अब उनका नया घर बन रहा है, उसकी कीमत भी आपको पता है सैकड़ों करोड़ रुपए में है। तो उनको ना महल से दिक्कत है, ना महल वालों से दिक्कत है। वो उनकी असलियत खेल क्या है मोदी जी का? ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, रजवाड़े, उनकी पहली पसंद है, क्योंकि मोदी जी मूल रूप से कुंठित व्यक्ति है, जो रह कर अपनी गरीबी का जिक्र करते हैं और रईसी का प्रदर्शन करते हैं। ये कमाल आपने, ये कंट्रास्ट है। मोदी को जब भी आप देखेंगे तो वो जिक्र गरीबों का करेंगे, और उनकी वेशभूषा, उनकी चाल डाल, उनका रहन सहन, उनके शानो शौकत, वो हमेशा जो अव्वल दर्जे के रईस है ना, उनसे भी ऊपर मिलेगी आपको। लेकिन राहुल गांधी ने हिट किया है नेल को। वो क्यों किया उन्होंने? वो एक दलित जो ये विचारक हैं, जो बुद्धिजीवी है, उनके कार्यक्रम में थे। उन्होंने एक महल का इशारा करके बहुत सारी बातें कह दी, बहुत सारी बातें कह दी। उसमें कहीं ना कहीं किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि क्रांति, जब वो बात कर रहे थे तो उसने कहा हाँ, कांग्रेस पार्टी में आज क्रांति की जरूरत है। तो राहुल गांधी क्रांति कर तो रहे हैं एक वैचारिक स्तर पर। वो क्या क्रांति है? वो लंबी लंबी यात्राएं करते हैं जो अब तक इतिहास में किसी ने नहीं की, पूरे देश को ही नाप दिया पैदल या जैसे भी। नंबर 1, दलितों के लिए सत्ता में भागीदारी की कल भी उन्होंने बात की कि उनको केवल प्रतीकात्मक प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, उनको भागीदारी चाहिए सक्रिय। और उसके बाद वो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की भी बात करते हैं 50% से ऊपर। तो यही तो सारी चीजें हैं जो देश का मर्म है, जिसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो इकोसिस्टम है उसको खराब करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। उनकी पूरी कोशिश जो आरएसएस की है वो मनुवाद लाने की है कि राजा सर्वशक्तिशाली है, राजा को परमात्मा ने भेजा है, राजा नॉन बायोलॉजिकल, खुद ही कह चुके हैं मोदी जी अपने आपको, बाद में इंसान बनने की कोशिश की अभी 240 आने के बाद। तो राहुल गांधी ने कल वो सारी बातें कही जो कांग्रेस को चाहिए। लेकिन समस्या सबसे बड़ी क्या है राय साहब, कि जिसको जिस टास्क के लिए लेकर आते हैं वो उस टास्क को छोड़ करके वो सारे काम करता है। और इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका अगर आप देखेंगे तो चंद नामों पर चलिए आप, चंद नामों पर। जो लोग जिनको राहुल गांधी ने बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे बढ़ाया, और उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ क्या किया, तो जो कल उनकी किस्सा गोई हो वहां से निकलती है। आपको याद होगा हार्दिक पटेल को राहुल गांधी किस तरीके से अपने नेक्स्ट इन कमांड की तरीके से लेकर घूमते थे। क्या हुआ उनका? वो चुपचाप, कितने बड़े नेता थे वो पटेलों के, बीजेपी की गोदी में बैठे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं बचा है। पूरे पटेल आंदोलन को उन्होंने बेच खाया केवल एक विधायकी के लिए। उसके बाद एक ठाकुर थे, अल्पेश ठाकुर, गुजरात के दलित नेता के तौर पे कैसे बढ़ाया गया था, क्या हालत है आज उनकी, चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो जो वो कल बात कह रहे थे ना, कोई डर से, कोई भय से, कोई लोभ से, कोई महल बचाने के लिए, तो वो सारी चीजें जुड़ रही थी।
अब अगर आप जाने वालों की सूची देखें, ये भी जरूरी है दर्शकों को, क्योंकि दर्शक आमतौर पे भूल जाते हैं, और मुझे भी, आपको जब इस पर चर्चा करने बैठते हैं तो हमें भी होमवर्क करके बैठना पड़ता है कि भाई ये कहानी क्या है। अगर आप कांग्रेस छोड़ने वालों के नाम गिनने चलेंगे ना, तो दर्शक सोचेंगे कि यार इनको हो क्या गया। गिनिए नाम आप। एस.एम. कृष्णा जैसा व्यक्ति कर्नाटक में, जिसको देश का विदेश मंत्री, मुख्यमंत्री, पता नहीं कोई पद ऐसा नहीं जिस हायरार्की में वो ना रहे हो। महाराष्ट्र जैसे राज्य में अशोक चव्हाण एक राज्यसभा सीट के लिए चले गए। उसके बाद विजय बहुगुणा, याद होगा आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, कहीं खाते में नहीं थे वो, पता नहीं कहां से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। देख लीजिए आज कहां है वो। अकेले हेमंता बिस्वा शर्मा एक एब्रेशन है जो आज मुख्यमंत्री है। उसके अलावा आप सुनील जाखड़, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पंजाब के, उसके बाद मंत्री, और पता नहीं क्या क्या, बहुत ताकतवर। उससे भी आगे चलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह, 2 बार के मुख्यमंत्री, सोनिया गांधी को फर्स्ट नेम से पुकारने वाले, नटवर सिंह के रिश्तेदार, छोड़ के चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगदीश शेट्टार कर्नाटक के एक्स सीएम थे, रीता बहुगुणा जोशी, आरपीएन सिंह, जतिन प्रसाद, हार्दिक पटेल, जयवीर शेरगिल, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल। उसके अलावा आप के जो आंध्र प्रदेश के एक्स सीएम थे के रेड्डी, अपने उत्तरा, उसका ध्यान होगा आपको, अपना अरुणाचल के पेमा खांडू, कितनी बार कांग्रेस पार्टी ने उनको चीफ मिनिस्टर रखा। और सबसे आगे नारायण राणे। और अगर आप इन सबको भी बुला दे तो जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद। क्या कोई ऐसी पोस्ट है इस देश में संगठन की या सरकार की जो गुलाम नबी आजाद के पास नहीं रही हो? और वो किसकी गोदी में जाके बैठे हुए आज? कहने को उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और आज भी मैं आपको गारंटी के साथ दे रहा हूं, राहुल गांधी जानते हैं उन लोगों को। बहुत सारे लोग केवल एक मकान के लोभ में, राज्यसभा के लोभ में दिल्ली में पड़े हुए आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता, वरिष्ठतम कह रहा हूं, कि उनको एक राज्यसभा दे दो, वो कांग्रेस पार्टी को किसी भी हद तक जाकर के कुछ भी कहने को तैयार है। तो ये ऐसे लोग और ना बने, क्या ये राहुल गांधी की चिंता नहीं होनी चाहिए? अब तो वो अकेले नहीं, अब तक तो अकेला था ना, अब वो अकेले नहीं, उनके साथ खड़गे जैसा बड़ा दलित चेहरा है जो बहुत ही वेल मीनिंग और जिनका एक स्टेचर है भारत की राजनीति में। उनके हाथ बटाने के लिए प्रियंका गांधी भी आ गई। ठीक, तो अब तो ये हाई टाइम है, और खासतौर पर इस लोकसभा चुनाव के बाद, कि वो पूरी कांग्रेस पार्टी को रीडू करे। आप ये बताइए मुझे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई, कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। उसके बाद कमलनाथ ने जो जो ड्रामे किए वहां पर, कभी कांग्रेस का झंडा बदल दिया, कभी कुछ कर दिया, ट्विटर का बायो बदल दिया। कमलनाथ का क्या हुआ? जो आपने कहा ना कि वो लोग चले जाए, बेशक नहीं, जब तक उनको आप निकालोगे नहीं तब तक नया ब्लड आपके पास आएगा नहीं। सेम इज द केस इन छत्तीसगढ़। भूपेश बघेल ने जीती जाती बाजी प्लेट में रख के दे दी। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होगा महादेव ऐप और पता नहीं सीबीआई और ईडी क्या क्या दिखाते कुछ है, अंदर खाने कुछ है। राजस्थान के आप अंदर आप देख लीजिए, एक ही व्यक्ति के 30 साल से चल रहा है खेल। आप हरियाणा में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप कहीं में जाके देख लीजिए। जब तक आप इस परिवारवादी संस्कृति को बाहर नहीं करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे। परिवार का वाद का मतलब जो मेरिट पे है वो होता रहे, कोई समस्या नहीं। परिवारवाद के बाद सबसे बड़े पोषक मोदी जी, राजा रजवाड़ों के सबसे बड़े पोषक मोदी जी, दिया कुमारी से लेकर के पता नहीं किस किस को लाए हैं, वो बनाया है, सारी चीजें। लेकिन राहुल गांधी जब ये पीड़ा व्यक्त करते हैं तो अकेली पीड़ा से काम नहीं चलेगा ना राय साहब, इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, एक्शन करना पड़ेगा। और वो एक्शन क्या है? मेरिट के आधार पर जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी की विचारधारा के प्रति कमिटेड है, उसका मोस्ट, उसको बढ़ाओ भी आगे स्वागत है, परिवारवाद वगैरह अलग चीज है। लेकिन जो पार्टी में रह करके सीबीआई और ईडी के डर से पार्टी की जड़ें खोदने का काम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कर रहे 20 साल से, और पार्टी को उन्होंने रसातल में पहुंचा दिया है, उनका क्या? और दूसरी सबसे बड़ी बात कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम क्या है कि उनको फैसले जल्दी लेने पड़ेंगे, जल्दी लेने पड़ेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी केवल 2 लोगों के द्वारा ड्रिवन है, मोदी और शाह। वो अफोर्ड कर सकते हैं कि 10 महीने तक कर्नाटक में लीडर ऑफ अपोजिशन ना बनाए, दे कैन अफोर्ड, कोई मीडिया उसकी चर्चा भी नहीं करेगा। लेकिन हरियाणा में अक्टूबर में चुनाव हुआ था, आज तक विपक्ष का नेता नहीं, अप्रत्याशित हार हुई थी, जहां पार्टी 75 सीटों में जीतने वाली थी, 38 पर आ गई। क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई? जवाब है ना। महाराष्ट्र में जिस तरीके से आई हुई सत्ता गंवा दी गई, बीजेपी का मैनिपुलेशन अपनी जगह है, उसको राहुल गांधी जी चेक करेंगे, उसका काम देखना लोकल यूनिट का काम है। तो जो लोग फेल हुए, बेसिकली क्या है, देखिए राय साहब, कांग्रेस पार्टी में आज अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है।
जिस व्यक्ति के पल्ले अपने राज्य, अपने गृह क्षेत्र में 10 वोट नहीं है, वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है। कांग्रेस पार्टी को ये जो प्रभारी संस्कृति है, इससे भी पार पाना होगा। हर चीज पे चेक्स एंड बैलेंस करने पड़ेंगे, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, मुख्य धारा के लोगों को लाना पड़ेगा और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, इफेक्टिव भागीदारी देनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली वे। केवल कहने से काम नहीं चलेगा। ये बात राहुल गांधी समझ रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? जो वो कहते हैं ना, कांग्रेस पार्टी में क्रांति की जरूरत है। मैं उस क्रांति को थोड़ा सा और सामान्य कर दूं दर्शकों के लिए। कांग्रेस पार्टी को एक सर्जरी की जरूरत है और उसके अंदर जो उसके तमाम ऑर्गन, जो या तो भारतीय जनता पार्टी की स्लीपर सेल है, या जो भाजपा से मिले हुए हैं, या जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और जो कांग्रेस के लिए यूजलेस हो चुके हैं, वेस्टिजियल हो चुके हैं, उनको चीर करके बाहर निकालने की जरूरत है। और तब जाकर के नया ब्लड अपने आप आएगा पार्टी के अंदर और उनको एक रास्ता दिखेगा। वरना तो स्टेट्स के अंदर आज हालत देखिए ना आप, किसी कांग्रेस पार्टी में किसी पद के लिए कोई गुंजाइश है क्या? हर जगह कुंडली मार के तमाम नेता बैठे हुए हैं दशकों से। वो ना तो खुद कुछ करेंगे और ना नए ब्लड को आने देंगे। ऐसा थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश पर इस तरीके से वो कर लिया कि उसका विरोधी नहीं। बीजेपी के वोट देखिए आप, बीजेपी को जितने वोट मिले हैं उससे लगभग डबल उसके खिलाफ पड़ते हैं, लेकिन अपोजिशन चूंकि बटा हुआ है, उसका लाभ बीजेपी उठाती है। तो क्या राहुल गांधी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको केवल कहने से काम नहीं चलेगा, ये एक्शन का समय है और एक्शन भी इफेक्टिव। कि आपको नहीं करना ना, आप जाइए यहां से, और हम आपको नहीं बनाएंगे। जो ये चीज है ना, चुनाव भी मैं लड़ूंगा, चुनाव लड़ाऊंगा भी मैं, टिकट भी मैं ही बांटूंगा, मुख्यमंत्री भी मैं ही बनूंगा, मेरा बेटा ये करेगा और पूरा कैबिनेट भी मैं बनाऊंगा, कांग्रेस पार्टी को भी मैं ही संचालित करूंगा। ये जो संस्कृति है, इसको राहुल गांधी इसको कब समझेंगे, कब इससे पार पाएंगे? और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, संगठन की मजबूती अपनी जगह है। राहुल गांधी को जो अपने चारों तरफ का इकोसिस्टम है, उसको भी कांग्रेसी बनाना पड़ेगा। आज उनके चारों तरफ तमाम ऐसे वामपंथी लोगों का कब्जा है जो ना तो खुद कुछ करने में सक्षम है और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको एक दिशा देने की बजाय उसको कंफ्यूजन करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको राहुल गांधी की बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन कल को कल आप अगर कोई एक सही वेलविशर के नाते कोई राहुल तक अपनी बात पहुंचाना चाहे, तो राहुल से ज्यादा बड़ी दीवार उनका वो इकोसिस्टम है जो उन तक कोई ठीक बात पहुंचने ही नहीं देता। वो सारे के सारा जो इकोसिस्टम है, वो कोई एक्स के साथ अलाइंड है, कोई वाई के साथ अलाइंड है। वो राहुल को छोड़ करके सबके लिए काम कर रहे हैं, ये हकीकत है। तो राहुल गांधी को एक ठंडे दिमाग से बैठ करके खड़गे साहब और तमाम सीनियर नेताओं के साथ, जिनको वो इस लायक मानते हैं, उनको पूरी की पूरी कांग्रेस को नया जन्म देना पड़ेगा अपने पैरामीटर्स के आधार पर। आपको ध्यान हो, अभी राहुल गांधी ने पदयात्रा की थी अपने वहां से लेके कन्याकुमारी से, तमाम ऐसे भारत यात्री थे जो उनके साथ चल रहे थे और उस टाइम एक फैसला किया गया कि इनमें से जो इफेक्टिव लोग हैं इनको टिकट दी जाएगी। अब पता करवा लीजिए कितनों को टिकट मिले। जो इस्टेब्लिश्ड स्टेट्स के अंदर शत्रप बैठे हुए हैं, उन्होंने केवल ये इंश्योर किया कि इनमें से किसी को टिकट ना मिल जाए, क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ चले हैं लंबे समय तक, उनकी पर्सनल नो हाउ है, तो उनकी सप्लाई लाइन काट दी जाए। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में बीजेपी से पीड़ित नहीं है, माफ कीजिएगा राय साहब। कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा अपने जो अंदर भस्मासुर बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी की जो बर्बादी है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो हैं और राहुल गांधी को उस पर विचार करना चाहिए, ना कि कहीं और पे। बीमारी भी वही है और बीमारी का सॉल्यूशन भी वही है। राहुल गांधी बड़े अच्छे फिजिशियन थे, उन्होंने बीमारी डायग्नोज कर ली। मुझे लगता है उनको रोल बदल के एक सर्जन के रोल में आना पड़ेगा और पार्टी की सर्जरी करनी पड़ेगी, मिल बैठ करके खड़गे साहब की मदद के साथ, तमाम नेताओं के साथ जो अनुभवी है, जिनका संगठन का तजुर्बा है। दैट इज द ओनली वे, वरना ये किस्सा गोई रह जाएगी। महल वाले महल में रहेंगे, सीबीआई वाले सीबीआई से डरेंगे और मोदी जी राज चलाते रहेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे सर्जरी की जरूरत है। और मैं एक बार बस लास्ट में ये याद दिला दूं कि दर्शकों को, शायद राहुल गांधी अपनी जब अभी पिछली बैठक हुई थी तब उसमें वो मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने संदेश भी इस चीज को लेकर के दिया था, जब उन दोनों की वार्ता हुई थी, कि सर्जरी करने की जरूरत है और मजबूती से सर्जरी करने की जरूरत है। अब वो उस सर्जरी में देरी क्यों हो रही है, ये तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जिम्मेदार लोगों को पता होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर इन मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।